हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो ऑन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हमने रेक्टाइल मसल्स और ऑब्लिक मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई देखी थी। इस वीडियो में हम रेक्टाइल मसल्स और ऑब्लिक मसल्स का एक्शन पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। तो सबसे पहले हमें मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल के बारे में पता होना चाहिए। टोटल 5 मूवमेंट्स होती हैं आई बॉल की: एलिवेशन, डिप्रेशन, एडक्शन, एबडक्शन एंड रोटेशन। रोटेशन ऑफ आई बॉल को हम टॉर्जन भी बोलते हैं। टॉर्जन फर्दर 2 टाइप्स का होता है, इंटॉर्जन एंड एक्सटॉर्जन। सबसे पहली बात, ये मॉडल मैंने इसलिए बनाया जिससे आपको एक्सिस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल क्लियर हो जाए। तो समझते हैं। फर्स्ट इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन। आप मॉडल की तरफ ध्यान दीजिए। ये है हमारी आई बॉल का एंटीरियर व्यू। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल। अब अगर हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये होगी हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड आई बॉल सुपीरियरली मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं एलिवेशन, और ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड आई बॉल इंफीरियरली मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। सो दिस इज एलिवेशन, दिस इज डिप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडक्शन एंड एबडक्शन के बारे में। एडक्शन एंड एबडक्शन वर्टिकल एक्सिस के अराउंड होता है, पासिंग थ्रू द इक्वेटर। तो अब आप मॉडल पे ध्यान दीजिए। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल। तो ये हमारी वर्टिकल एक्सिस हो गई, सुपीरियर इंफीरियर एक्सिस। तो अगर आई बॉल वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव करेगी तो वो हमारी एडक्ट या फिर एबडक्ट करेगी। अगर आई बॉल मीडियली मूव करेगी अराउंड द वर्टिकल एक्सिस तो वो हो गया हमारा एडक्शन, और अगर आई बॉल लेटरली मूव करेगी अराउंड द वर्टिकल एक्सिस तो वो हो गया हमारा एबडक्शन। टूवर्ड्स द बॉडी उसको हम एडक्शन बोलते हैं, और अवे फ्रॉम द बॉडी उसको हम एबडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट इज रोटेशन। रोटेशन को हम टॉर्जन भी बोलते हैं। तो रोटेशन ऑफ आई बॉल एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंटीरियर पोल टू पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल। तो अगर हम लेटरली व्यू देखें, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, तो ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो इस एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड आई बॉल रोटेट करती है। तो सो दिस इज रोटेशन ऑफ आई बॉल। अब हमें इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन देखना है। सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, ये वाला जो पार्ट होता है कॉर्निया का, इसको हम बोलते हैं 12 o'clock पोजिशन। अगर 12 o'clock पोजिशन ऑफ कॉर्निया रोटेट्स मीडियली तो उसको हम बोलते हैं इंटॉर्जन, और अगर 12 o'clock पोजिशन ऑफ कॉर्निया रोटेट्स लेटरली तो उसको हम बोलते हैं एक्सटॉर्जन। देखिए, आपको एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज नहीं याद करना है, बिकॉज ये वाला मॉडल राइट आई का है। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज इंटॉर्जन है तो लेफ्ट आई में क्लॉकवाइज एक्सटॉर्जन होगा। तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है अगर आई बॉल मीडियली रोटेट करती है तो वो हमारा इंटॉर्जन हो गया टूवर्ड द बॉडी, और लेटरली रोटेट करती है तो वो एक्सटॉर्शन हो गया अवे फ्रॉम द बॉडी। सो इंटॉर्शन इज 12 o'clock पोजिशन ऑफ कॉर्निया रोटेट्स मीडियली एंड एक्सटॉर्शन इज 12 o'clock पोजिशन ऑफ कॉर्निया रोटेट्स लेटरली। तो एक बार क्लियर कर देता हूँ। दिस इज मॉडल ऑफ राइट आई। तो अगर हमारा 12 o'clock पोजिशन मीडियली रोटेट करती है तो वो हमारा हो जाएगा इंटॉर्शन, लेटरली रोटेट करेगी तो वो हमारा हो जाएगा एक्सटॉर्शन। अगर आई बॉल वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव करती है तो एडक्शन और एबडक्शन होगा, मीडियली मूव करती है तो एडक्शन, और लेटरली मूव करेगी तो एबडक्शन होगा। सिमिलरली अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड आई बॉल सुपीरियरली मूव करती है तो वो होगी एलिवेशन, और इंफीरियरली मूव करती है तो वो होगा हमारा डिप्रेशन। होपफुली आपको इतना पार्ट क्लियर होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल मसल, मतलब रेक्टाइल और ऑब्लिक मसल्स में ऑन आई बॉल। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, जो हमारी आई बॉल होती है वो रफली स्फेरिकल होती है।
एक्चुअल शेप आईबॉल की एब्लेट स्फेरिकल होती है, लेकिन आईबॉल का हमें सिर्फ इतना पोर्शन दिखता है, बाकी सारा हिडन रहता है इन दी ऑर्बिट। तो जो हमें मूवमेंट दिखेगी सिर्फ इतनी दिखेगी, एलिवेशन, डिप्रेशन, एडक्शन, एबडक्शन एंड रोटेशन। नेक्स्ट वी हैव एक्शन ऑफ इंडिविजुअल मसल्स। तो रेक्टाई मसल्स में हमने 4 पढ़ी हैं, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस, एंड ऑब्लिक 2 पढ़ी हैं, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन, एडक्शन एंड इंटॉर्जन कराती है, मीडियल रेक्टस एडक्शन कराती है, इंफीरियर रेक्टस डिप्रेशन, एडक्शन एंड एक्सटॉर्जन कराती है, लेटरल रेक्टस एबडक्शन कराती है, सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन, एबडक्शन एंड इंटॉर्जन, इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेशन, एबडक्शन एंड एक्सटॉर्जन। अब ये है कंफ्यूजिंग पार्ट, तो इसको इजी बनाने के लिए आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम याद करना है। दिस इज मॉडिफाइड स्टार्लिंग्स डायग्राम, और ये हमारा राइट आई का डायग्राम है। तो आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है, और दिस इज सुपीरियर रेक्टस। तो सुपीरियर रेक्टस, ये वाला एरो क्या शो कर रहा है, एलिवेशन, ये वाला एरो शो कर रहा है एडक्शन, और ये जो हमारा मूवमेंट हो रही है ये मीडियल मूवमेंट, दिस इज मीडियल, दिस इज लेटरल, दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर। तो ये जो मीडियल मूवमेंट हो रही है, मीडियल रोटेशन हो रही है, दिस इज इंटॉर्जन। तो अब देखिए सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन, एडक्शन, इंटॉर्जन। मीडियल रेक्टस का काम क्या है, एडक्ट करेगी, तो मीडियल रेक्टस एडक्शन। देन इंफीरियर रेक्टस का काम क्या हो गया, डिप्रेशन, एडक्शन एंड एक्सटॉर्जन। तो ये हमारा कैसे रोटेट कर रही है, लेटरली रोटेट कर रही है। इसके बाद लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस का काम हो गया एबडक्शन। इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेशन, एबडक्शन, एक्सटॉर्जन एंड सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेशन, एबडक्शन एंड एक्सटॉर्जन। इंटॉर्जन। तो आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम याद करना है, जिससे आपको ये मूवमेंट सारी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटेड मूवमेंट्स ऑफ आईबॉल। तो हमें 2 मूवमेंट्स पढ़नी है, कॉन्जुगेट मूवमेंट एंड डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लेट सपोज दिस इज राइट आईबॉल एंड दिस इज लेफ्ट आईबॉल। अगर दोनों आई हमारी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं विद द विजुअल एक्सिस बीइंग पैरेलल, तो वो हमारी कॉन्जुगेट मूवमेंट हो गई। अगर दोनों आई लेफ्ट की तरफ मूव करेगी या फिर दोनों आई राइट की तरफ मूव करती हैं, तो वो हो गई हमारी कॉन्जुगेट मूवमेंट। और अगर दोनों आईज हमारी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, अगर लेफ्ट आई राइट डायरेक्शन में एंड राइट आई लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये हो गया कन्वर्जेंस मूवमेंट, दैट इज डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट। Conjugate movement when both eyes move in same direction with visual axis being parallel, and disconjugate movement when the axis of both eyes converge or diverge. Last we have clinical correlation. देखिए एनाटॉमी के एग्जाम में अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है और क्लिनिकल लिखनी है, बिकॉज ये मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स ले जाते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में क्लिनिकल कोरिलेशन है स्ट्रैबिस्मस और स्क्विंट, दैट इज डेविएशन ऑफ आई टू अपोजिट साइड। इसको सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में हम भैंगापन भी बोलते हैं। स्क्विंट में क्या होता है, यूनिलेटरल पैरालिसिस हो जाता है इंडिविजुअल मसल का ड्यू टू डैमेज इन इट्स नर्व सप्लाई। तो किसी एक आइज में पैरालिसिस हो जाएगा एक मसल का ड्यू टू डैमेज इन इट्स नर्व सप्लाई, एंड इट मे रिजल्ट इन डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है, डबल विजन। देखिए एक आई बॉल में हमारा क्या हो गया, डेविएशन हो गया, तो दोनों आईज के अंदर जो इमेज बनेगी रेटिना पे वो अलग अलग लोकेशन पे बनेगी। तो जो हमारा ब्रेन है वो उसको एज अ सिंगल इमेज इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, वो उसको 2 इमेजेस लगेंगी, जिसकी वजह से डबल विजन हो जाएगा, दैट इज डिप्लोपिया। एग्जाम्पल है, अगर लेटरल रेक्टस पैरालाइज करती है, लेटरल रेक्टस का काम क्या है, एडक्शन करना। तो अगर लेटरल रेक्टस पैरालाइज हो गई एब्ड्यूसेंट नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो आइज मीडियली क्या हो जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी, उसको हम बोलेंगे मीडियल स्क्विंट। और अगर मीडियल रेक्टस
पैरालाइज होती है ड्यू टू डैमेज इन इट्स नर्व सप्लाई। मीडियल रेक्टस की नर्व सप्लाई, ऑक्यूलोमोटर नर्व, तो आईज जो है लेटरली डेविएट हो जाएंगी, उसको हम बोलेंगे लेटरल स्क्विंट। होपफुली गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लिवेटर पैल्पेब्रिस सुपीरियोरिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में।